नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम बात कर रहे हैं द गार्जियन का वो खुलासा, जिस खुलासे में कहा यह जा रहा है कि भारत में सहित दुनिया के 33 ऐसे देश हैं जिस देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को के मामले में इजराइल की कंपनी पूरे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित किया है अपने टेक्नोलॉजी के सहारे। और ये खुलासा द गार्जियन के जो इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है पत्रकारिता के क्षेत्र में, उसने किया है। और इस खुलासे के साथ ही भारत में इस मामले को लेकर बवाल मचा है और कांग्रेस हमलावर है। पहले सुन लेते हैं कि कांग्रेस इस मामले में क्या कह रही है। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है। आप पेगासस पर भी चुप रहेंगे, आप इस पर भी चुप रहेंगे, तो आपकी भूमिका क्या है लोकतंत्र को बचाने की? मुझे लगता है चुनी हुई सरकार लोकतंत्र की प्रहरी होनी चाहिए। आपके ऊपर आक्षेप बहुत गंभीर लगा है। आपके ऊपर आक्षेप लगा है कि जिन 30 देशों में लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ एक कंपनी कर रही है उसमें से एक हिंदुस्तान भी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास ये लिबर्टी नहीं है कि वो चुप रहे ना, ये लग्जरी है। हिंदुस्तान की सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि फेक न्यूज फैलाने में ये एजेंसी भले आपकी मदद करे, फैलाने का काम आपका तंत्र भी उतना ही बखूबी से करता है। और जैसा कि पवन जी ने कहा कि अफवाह को एक तरह से आप मिलिटराइज कर रहे हो उस अफवाह को, आप किसी रूमर को, किसी अफवाह को एक तरह से वेपनाइज कर रहे हैं और उसके चलते बहुत सारी दुष्परिणाम देख रहे हैं हम समाज में। तो इस पर सवाल कैसे नहीं पूछा जाएगा? दिस इंपैक्ट्स इंडियाज इलेक्टोरल प्रोसेस डायरेक्टली एंड देयर शुड बी अ प्रोब। तो आपने सुना कि कांग्रेस क्या कह रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से लगातार मोदी के को लेकर खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही हैं। इससे पहले बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री लेकर सामने आई कि गुजरात दंगों में मोदी की क्या भूमिका थी, हालांकि उसको इस देश में पब्लिश नहीं होने दिया गया। उसके बाद फिर हिंडनबर्ग का मामला के खुलासे को लेकर अडानी को क्या नुकसान हुआ वो आप देख ही रहे हैं। अब द गार्जियन इससे पहले पेगासस मामले का खुलासा किया था जिसमें सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई हो रही है। और इसके बाद फिर से ये खुलासा है कि भारत के चुनाव को इजरायली कंपनी द्वारा प्रभावित किया गया है। तो ये खुलासा क्या दिखा रहा है? ये बीजेपी भले ही कह दे कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश है नरेंद्र मोदी को कह सकते हैं कि इमेज को प्रभावित करने के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पेगासस मामले में जो खुलासा हुआ है उस मामले में आज तक भारत सरकार उन बातों को खारिज नहीं कर पाई जिन बातों को उस द गार्जियन की उस रिपोर्ट में सामने आया था। उसी तरीके से अडानी के मामले में हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था उस रिपोर्ट को आज तक सरकार खारिज नहीं कर पाई है। या फिर उस मामले में हम जांच करें, या जिस अभी तक अडानी की कंपनी ने भी हिंडनबर्ग के उस रिपोर्ट को खारिज नहीं किया और ना ही उसके सवालों का वो जवाब दे रहे हैं। उनका नुकसान उनको खुद उठाना पड़ रहा है। और अब ये गार्जियन का ये खुलासा कि भारतीय चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है और इस पर ईवीएम पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि 2024 से पहले जिस तरीके से एक खुलासे हो रहे हैं, मोदी के लिए आने वाला समय और मुश्किल भरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब देखना यह है
कि इस खुलासे के बाद सरकार क्या जवाब देती है, क्योंकि सीधा सीधा आरोप बिहार देश की पूरी इलेक्शन व्यवस्था पर ही है कि इलेक्शन व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए, डेमोक्रेसी को प्रभावित करने के लिए, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किस तरीके से इजरायली कंपनी काम कर रही है। अगर ये सत्य है तब तो फिर बहुत मुश्किल है डेमोक्रेसी की बात करना। वैसे इस देश में जो हालात हैं, उस हालात में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जितना कमज़ोर हुआ है, ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ये खबरें मोदी के लिए मुश्किल तो जरूर खड़ी कर सकती है।